प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मत्ती की इंजील, उसका 9 अध्याय और 16 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 1 वर्स 16। न्यू क्लोथ ऑन ओल्ड गारमेंट। पुराने वस्त्र पर नए कपड़े का पेबंद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पुराने वस्त्र पर कोरे कपड़े का पेबंद कोई नहीं लगाता, क्योंकि पेबंद उस वस्त्र को खींच लेता है और वो पहले से अधिक फट जाता है। कोरे कपड़े का मतलब है नया कपड़ा। ये जो दृष्टांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पुराने और नए के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। उस समय कपड़े मुख्य रूप से ऊन या सन के बने होते थे, और जब नया कपड़ा पहली बार धोया जाता था तो वो काफ़ी अधिक सिकुड़ता था। पेबंद यानी कि पैचिंग जो है, यदि किसी पुराने वस्त्र को जो पहले से सिकुड़ चुका है और कमज़ोर हो गया है, यदि नए बिना सिकुड़े हुए कपड़े का टुकड़ा सिल दिया जाए तो धोने पर नया कपड़ा सिकुड़ेगा, और क्योंकि नया कपड़ा मजबूत होता है और वे पुराने और कमज़ोर धागों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि पुराना कपड़ा और बड़े छेद के साथ फट जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक बड़ी सच्चाई को समझा रहे हैं। यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी धर्म यानी कि मूसा की व्यवस्था और कठोर नियम जैसे उपवास के नियम और बहुत से जो नियम थे उस पर आधारित था। जो पुराना नियम था वो मूसा की जो 5 पुस्तकें हैं उस पर आधारित था। पहली बात यहाँ हम देखते हैं कि पुराना वस्त्र इसी पुरानी व्यवस्था और रीतियों का प्रतीक है। यीशु मसीह जो नया सुसमाचार लाए थे, वे केवल पुराने नियमों में सुधार करना नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि व्यवस्थावाद और स्वतंत्रता का मेल असंभव है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह के संदेश को पुरानी कानूनी और परंपराओं में वो ठीक नहीं बैठते हैं। यदि हम सुसमाचार की स्वतंत्रता को पुरानी रीतियों के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी और आत्मिक रूप से व्यक्ति गिर जाएंगे। तीसरी बात जो है, यहाँ संपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। ये वचन सिखाता है कि मसीह जीवन में केवल पेबंद लगाने या अपनी पुरानी आदतों को सुधारने के बारे में नहीं है। हमें मरम्मत नहीं बल्कि नया जीवन को प्रकट करना है, नए जीवन को पहनना होगा। दूसरा करंथियों 5 और उसके 17वें पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी कि पुरानी बातें अब हमारे जीवन में नहीं हैं। हम एक नई सृष्टि हैं, नया जीवन है, नए काम हैं, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण आज हम और आप जो है मसीह जीवन में जी रहे हैं। चौथी बात जो हम यहाँ पर सीखते हैं कि धार्मिक पाखंड को यीशु मसीह पूरी तरह से नकारते हैं। फरीसी चाहते हैं कि यीशु मसीह और उनके चेले पुराने नियम का पालन करें। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत से ये स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी धार्मिकता जो बाहरी दिखावे पर टिकी है, वे नए जीवन के आनंद और सामर्थ्य को नहीं संभाल सकती है। ये चुनौती हमारे लिए है कि हम अपने जीवन को पुराने कष्टों, पुराने फटे हुए वस्त्रों, पुरानी सोच, पाप, पुराने धार्मिक कार्य को सुधारने की कोशिश छोड़ दें और यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के वस्त्र को पूरी तरह से धारण कर लें। यहाँ सुधार जो है यानी कि रिफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। जैसे पुराने स्वभाव पर अच्छे कामों को पेबंद
लगा देते हैं। जैसे मैं झूठ बोलता हूँ, परंतु अब दान देना शुरू कर दिया ताकि छिप जाए और ये पुराने वस्त्र पर नया पेबंद है। हमारा पुराना वस्त्र पुराना स्वभाव नहीं, नया कपड़ा नया स्वभाव होना चाहिए। व्यवस्था का अंत और अनुग्रह का आरंभ जो है, यही मसीही जीवन है। पुराना वस्त्र व्यवस्था और नया कपड़ा अनुग्रह का प्रतीक है। पुरानी परंपरा को छोड़ना और आत्मिक जीवित संबंध स्थापित करना, और यीशु मसीह जो है वो हमारा जीवन जो है वो पूरा परिवर्तन करते हैं, आधा अधूरा नहीं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है पूरी तौर पर जो है बदल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा मसीही काम है जो हमें इस पृथ्वी पर करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।